अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, अभी मलेशिया का जो मेरा सफ़र हुआ तो मैंने कहा था कि सफ़रनामा मुस्तकिल नहीं सुनाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो सीखने के लिए मिली वो ज़रूर आपके साथ में शेयर करूंगा। ये अल्लाह का करोड़हा दर्जे करम और एहसान हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस ज़माने में मलेशिया में मेरा क़ियाम था, उसी वक्त में पूरे मलेशिया के पुरानों का जोड़, जो वहाँ का मरकज़ है सिरी पेटालिंग, वहाँ पर शुरू होने वाला था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि अपनी निस्बत दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत से है, जहाँ भी जाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद या वहाँ का मरकज़ तलाश करते हैं। और मलेशिया में सबसे ख़ास बात, जिस चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया, वो ये है कि माशाअल्लाह वहाँ पे हर मस्जिद के अंदर मस्तूरात का नज़्म अलग से है। चाहे वो मरकज़ हो, आम मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद हो, या फिर वो रेलवे स्टेशन पे बना हुआ जमात खाना हो, या वहाँ के किसी मॉल के अंदर बना हुआ जमात, हर जगह पर उन लोगों ने औरतों के हुकूक़ की जो रियायत की, मैं समझता हूँ ये इंडिया वालों के लिए सीखने की चीज़ है। हमारे इंडिया में भी ये जो बड़े बड़े शहर हैं ना, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, और क्या नाम है उसका, चेन्नई है, बेंगलुरु वगैरह वगैरह, जो भी है समझो, ऐसे बड़े बड़े शहरों के अंदर हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मार्केट्स हैं मुसलमानों के। ख़ास तौर पे हमारी जो माँ बहनें ईद के वक्त में, रमज़ान के वक्त में, अब ऐसे सारे बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए जाती है। उसके अलावा भी वेकेशन का जो पीरियड है, बहुत सारे मौक़ों पर वैसे बाज़ारों में जाने का मौका मिलता है। अच्छा, वहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, और अफसोस की बात यह है कि वैसे मस्जिदों के अंदर जगह ऐसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन मस्तूरात के लिए कोई नज़्म नहीं है। अरे मेरे भाई, जब मर्दों के लिए आपने संगे मरमर की 2-2, 3-3 करोड़ की मस्जिदें खड़ी कर दी, मर्दों के लिए सारे इंतज़ामात कर दिए, वो बेचारी माँ बहनें वो वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई है, वो माँ बहनें वहाँ पे कुछ ख़रीदारी करने के लिए आई है। अब हर जो माँ बहन हैं वो दुनियादार नहीं होती है। बहुत सारी माँ बहनें हमारी पर्दा नशीन होती है, माशाअल्लाह, नमाज़ों की एहतमाम करने वालियाँ होती है। बहुत सारी ऐसी होती है कि वो वक्त की पाबंदी का पूरा एहतमाम करती है। बेचारियों के लिए दुश्वारी हो जाती है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई, हमारी जो मसाजिद है, ये जो बड़े बड़े बाज़ारों में हमने बना के रखी है, या हाईवे रोड पर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत शौक़ है उनको मस्जिद बनाने का। ऐसी ऐसी जगहों पे मस्जिदें बना दी है उन्होंने जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है। बाज़ औक़ात वहाँ पे 2-2 टाइम अज़ान नहीं हो रही है, लेकिन वो मस्जिदें हाईवे पे बना दिए, रोड पे बना दिए, रास्ते पे बनाए, वहाँ पे भी मस्तूरात का कोई नज़्म नहीं। और उमूमन आदमी जब रोड पे, हाईवे पे, रास्ते पे सफ़र करता है तो मस्तूरात उसके साथ में होती है। अब वो मस्तूरात गाड़ी में बैठी हुई है, धूप में बैठी हुई है, और मर्द जाके वहाँ पे नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। अफसोस की बात है, मस्तूरात को तहरत से और ज़रूरियात से और इस्तिंजा वगैरह से फ़ारिग़ होना है। मुझे बताओ ना, हमने औरतों के लिए क्या किया? ये जो हम औरतों के हुकूक़, औरतों के हुकूक़, औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं, जुल्म है ये औरतों के ऊपर। अल्लाह माफ़ करे मुझे और आपको। तो इसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा, ये हमारी जो हाईवे की भी जो मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी बनी हुई है, बाजू में थोड़ा सा कुछ बनाओ और उसके अंदर मस्तूरात का नज़्म हो। ये जो बड़े बड़े मार्केट में मस्जिदें बनी हुई है 10-10 करोड़ की, उसके अंदर भी मस्तूरात के लिए एक कमरा होना चाहिए, मस्तूरात के लिए अलग से इस्तिंजा का नज़्म होना चाहिए। और वहाँ पे लिख के लगाओ कि भाई मस्तूरात अपनी नमाज अपने एतबार से पढ़े, मर्द अपनी नमाज अपने एतबार से पढ़ेंगे, लेकिन मस्तूरात के लिए नज़्म ज़रूरी है ये। और ये नहीं होने की वजह से तकलीफ़ होती है, परेशानियाँ होती है, और वो बहनें जो औक़ात की पाबंदी करने वालियाँ होती है उनके लिए दुश्वारी होती है। लेकिन वहाँ ये चीज़ नहीं है। माशाअल्लाह, मैं तारीफ़ करूँगा, हर जगह पर वो इतना बड़ा पेट्रोनेस टावर बना दिया उन्होंने। दुनिया की बुर्ज खलीफा से पहले सबसे ऊँची बिल्डिंग शुमार होती थी, उसके नीचे भी इतना बड़ा जमात खाना बना हुआ है। और माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है वहाँ के लोग। वो 24 घंटे आबाद है, 24 घंटे। मैं रात में 12 बजे गया ईशा की नमाज़ के लिए, तो जमात के साथ हमने ईशा की नमाज़ अदा की। पता चला एक जमात उस जमात खाने में ख़त्म नहीं हुई कि उतने ही लोग वज़ू करके मौजूद रहते हैं कि फिर वो फ़ौरन दूसरी जमात वहाँ पे कर लेते हैं। और उसी के बाजू में
مستورات کے لیے اتنی ہی بڑی جگہ، مستورات کے استنجا کا اس میں انتظام، مستورات کے وضو کا اس کے اندر سارے انتظامات اس کے اندر انہوں نے کیے ہوئے، ماشاءاللہ ان کو کوئی دشواری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ریلوے اسٹیشن پہ ایسا، ایئرپورٹ کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں نا کہ ہر لیول کے اوپر جس جگہ پہ آپ جائیں گے، جہاں سے آپ کو فلائٹ کے اندر سوار ہونا ہے، ہر جگہ پہ، ہر اس جگہ کے اوپر انہوں نے ایک چھوٹا سا جماعت خانہ بنایا ہوا، مردوں کا الگ، مستورات کا الگ، مردوں کا استنجا الگ، اتنا خیال ان لوگوں نے مستورات کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔